नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और जहां तक मैं समझता हूं कि आप अभी भूले नहीं होंगे जहानाबाद की उस नीट छात्रा को अ, जिसकी 5 तारीख की रात 5 जनवरी की रात को या 6 तारीख को कह लीजिए संदेहास्पद मौत हुई। गर्ल्स हॉस्टल जो है शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में गांव गई थी, घर गई थी और 5 तारीख को वापस आई थी। 6 तारीख को पता चला कि उनकी मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के हिसाब से पुलिस के मुताबिक या जितनी भी जानकारियां हॉस्पिटल के मुताबिक कि उन्होंने ये नेचुरल डेथ है या खुदकुशी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो पता चला कि नहीं, रेप की पुष्टि की गई। फिर यह भी पता चला कि रेप एक आदमी नहीं कई लोगों ने किया होगा और यह भी पता चला कि जब रेप की पुष्टि होगी तो आप समझ लीजिए कि रेप अगर किया गया होगा तो उनके कपड़े पे बहुत सारे साक्ष्य सबूत पाए गए होंगे। तो उनकी जांच के लिए अभी अच्छा, इसमें जब जांच पड़ताल में एक मोहतरमा थी, एक मैडम साहिबा थी, पुलिस अधिकारी, शायद रोशनी कुमारी, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। और उसके बाद अभी यह पता चल रहा है कि अब यह कहा गया कि भाई लड़की के जो कपड़े हैं उस पर अगर कुछ मेल स्पाम पाए गए हैं तो उसकी जांच होगी और फिर जो अभियुक्त होंगे उनसे उसको मैच किया जाएगा, फिर ज़्यादा जानकारी होगी। तो अब यह सुना जा रहा पुलिस के द्वारा कि 12 बजे 1 बजे रात में उनके घर जाके, लड़की वालों के घर जाके अभियुक्तों के सैंपल्स लेने के बजाय पटना में या गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक हैं, मालिक हैं या उनके दोस्त हैं या इस तरह के जिन लोगों पर शक है, उनके सैंपल्स लेने के बजाय अभी उनके सारे घर वालों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं। मतलब उनकी माताजी का तो समझ में नहीं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि माताजी का सैंपल्स लेने का क्या मतलब है, माताजी से क्या मिलान किया जाएगा। और यह भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पर घटना घटी तो उनके पिताजी, उनके मामा जी, उनके नाना जी, उनके भाई, सबका सैंपल्स लिया जा रहा है। इससे पुलिस क्या साबित करना चाह रही है, समझ के परे है। कुल मिला के यह कहा जा रहा है कि पुलिस अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी इसको लीपापोती करने के चक्कर में है। इसका यह मतलब हुआ, इससे यह जाहिर होता है कि बहुत बड़े लेवल पे इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह, और उन्हीं को बचाने की ये तमाम कवायद हो रही है पुलिस के द्वारा। कवायद एक सस्पेंड होने के बाद भी ऐसा किया जा रहा है। और रोशनी साहिबा जो है पुलिस पदाधिकारी चित्रगुप्त नगर थाने की, वो काफ़ी पत्रकारों को धमका भी रही हैं कि तुमने ये जो न्यूज़ दिखलाया कैसे दिखलाया, तुम्हारे पास क्या साक्ष्य है, जो कि बेबुनियाद हैं। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से शायद उनके संपत्ति का ब्यौरा दिया गया था, तो उसी ब्यौरे के बारे में कहा जा रहा है। तो उनका कहना है कि ये तो हमारी निजता का हनन है, संपत्ति का ब्यौरा आप कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं, जबकि वो सार्वजनिक तो किया ही जाता है, चुनाव में भी सार्वजनिक किया जाता है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं या सरकारी पदाधिकारी होते हैं, जो सरकारी नौकर होते हैं, उनका किया जाता है। तो इसके बारे में उनको धमकी दी जा रही पत्रकारों को। तो इसका मतलब यह है कि बड़े लेवल पे कुछ हुआ है जिसको बचाने की पूरी साजिश चल रही है। और अभी भी पुलिस की जो भूमिका है वो बहुत ही संदेह के घेरे में। शुरू से पुलिस, हॉस्पिटल के डॉक्टर और जो संचालक हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल के, वो तमाम लोगों के जो बयान हैं या तमाम उनकी जो गतिविधियां हैं, वो ऐसा लग रहा है कि अभियुक्तों को या दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
बहुत सारे वीडियोज में आपने देखा होगा या बहुत सारे न्यूज में आपने देखा होगा कि बड़े लेवल पे बहुत सारे न्यूज आए हैं। बहुत सारी लड़कियां उद्भेदन कर रही हैं कि गर्ल्स हॉस्टल से कैसे लड़कियों का सप्लाई किया जाता है, कैसे महंगी महंगी गाड़ियां, अच्छी अच्छी गाड़ियां, वीआईपी की गाड़ियां आती हैं और उसमें लड़कियों को सप्लाई किया जाता है ज़बरदस्ती। है तो बहुत ही दुखद खबर। और इस इधर बीच में आपने देखा होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का बयान आया था बुलडोजर के बारे में, और टांग देंगे और माल्यार्पण नहीं करेंगे बल्कि उनके फ़ोटो पर माला चढ़ाएंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, बीच में बुलडोजर बहुत चल रहा था वो अतिक्रमण हटाने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों ने, विपक्षियों ने तो इस पर भी बहुत दुख जाहिर किया कि तुरंत चुनाव जीते और बुलडोजर चलवा रहे हैं, लेकिन हमने उस पर कुछ नहीं बोला क्योंकि वो तो सरकार का प्रावधान होता है। अतिक्रमण को अगर नहीं रोका जाएगा तो फिर लोग तो रोड पर घर बना लेंगे, तो वहाँ तो ठीक हो रहा था। लेकिन अब जबकि बुलडोजर को अब चलना चाहिए, जो भी पुलिस अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं या जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, तो अभी बुलडोजर को बिल्कुल खामोश कर दिया गया है। तो पुलिस, और ऐसे तो आपको पता है कि मैं तो सरकार का बहुत फेवर करता हूँ, लेकिन फिर भी बिहार में जो प्रशासन है वो तो शुरू से संदिग्ध उनका चरित्र रहा है, क्योंकि बीपीएससी छात्रों को जो पीटा गया उसमें डीएम साहब ने पीटा था, और दूसरे जगहों पर अगर इस तरह की घटना घटती तो उनको कब का सस्पेंड कर दिया होता, लेकिन बिहार में है। तो बिहार में पुलिस पदाधिकारियों की मनमानी, प्रशासन के लोगों की मनमानी तो जग जाहिर है। तो ये सारी बातें हैं, और मुझे लगा, पता चला तो आपके साथ शेयर तो ज़रूर करना चाहिए। और मैं ज़्यादा एग्रेसिवली किसी बात को रखता नहीं हूँ, बहुत ही शालीनता से मैं अपनी बातों को कहता हूँ, और ताकि मैं यह भी चाहता हूँ कि मेरी बातों से जितने लोग इत्तेफाक रखते हैं, जितने लोग हमारी बातों से सहमत हैं, वो शालीनता से कमेंट भी करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। क्योंकि अगर पुलिस इसको लेपापोती करने के चक्कर में है तो यहाँ पर जो आम जनता है उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो पहले बात, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, तत्पश्चात क्या कदम उठाना चाहिए यह आम जनता को पता हो, ताकि आगे कुछ कदम उठाए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैंने शालीनता से अपनी बातें कही है, आप भी शालीनता से कमेंट कीजिएगा, और मेरी कोई बात बुरी लगी होगी तो ज़रूर क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार।